नमस्कार, मैं राबिया और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय सिलेक्शन फर्नीचर। घर, ऑफिस या होटल, हर फर्नीचर का साथी। प्रदेश में बोमा राज स्थापित हो चुका है। यह बात प्रदेश कांग्रेस के शहीद मीनार अभियान को लेकर जलपाईगुड़ी जिला कांग्रेस अध्यक्ष पिनाकी सेन गुप्ता ने रविवार को पत्रकार सम्मेलन में कही। आज का दिन देश के इतिहास में सबसे काले दिनों में से एक है, क्योंकि नए संसद भवन का उद्घाटन बिना राष्ट्रपति के किया गया है। राज्य का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, इस राज्य में बोमा राज स्थापित हो चुका है। हर जगह बम फट रहे हैं, लोग मर रहे हैं। शहीद मीनार चलो के मुद्दे पर जिला कांग्रेस ने हर प्रखंड में अभियान कार्यक्रम को गंभीरता से लिया है, जिसे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने 15 जून को इस अराजकता के खिलाफ जन आंदोलन खड़ा करने का आह्वान किया है। प्रथम कथाटा হচ্ছে আজকে ভারতবর্ষে রাজনৈতিক ইতিহাসের অন্যতম কলঙ্কের দিন। আমরা বারবার বলি যে বর্তমানে যে সরকার চলছে দেশে, তারা সাংবিধানিক রীতিনীতি মানে না, সংবিধানকে উল্লঙ্ঘন করে। সাংবিধানিক যে সংস্থাগুলি আছে সেই সংস্থাগুলিকে ভেঙে চুরে চুরমার করে দিয়ে একটা নিজস্ব এজেন্ডায় চলে, যে এজেন্ডায় মানুষের মধ্যে ঘৃণার তৈরি হয়, বিভাজনের রাজনীতি তৈরি হয়। সংসদ ভবন উদ্বোধন হচ্ছে, মাননীয় রাষ্ট্রপতি সেখানে আমন্ত্রিতই নন। আমরা এই ধরনের ঘটনাগুলিকে ধিক্কার জানাই এবং প্রতিবাদ জানাই। দ্বিতীয়ত যেটা বিষয় সেটা হচ্ছে সারা পশ্চিমবঙ্গে একটা লুটের রাজত্ব চলছে। এটা লুটেরা রাজ। পাশাপাশি সাম্প্রতিককালে দেখবেন হয়তোবা পঞ্চায়েত ইলেকশনে আমাদেরকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা থেকে রুখতে ভয় দেখানোর জন্যই একটা বোমা। रात के अंधेरे में बमबाजी के मामले में सनसनी। तूफानगंज नंबर 1 प्रखंड अंतर्गत नटाबाड़ी नंबर 1 ग्राम पंचायत के कुमोरपाड़ा इलाके में वीनापनी क्लब के सामने बम विस्फोट की घटना से संबंधित क्षेत्र में सनसनी फैल गई है, जिसको लेकर राजनीतिक गलियारों में तनाव व्याप्त है। बीजेपी की शिकायत है कि रात के अंधेरे में बाहर से लोगों को लाकर तृणमूल कांग्रेस यह सारा काम कर रही है। वहीं तृणमूल कांग्रेस कुछ चुनिंदा जगहों को निशाना बना रही है, जहां भाजपा कार्यकर्ता हमेशा मौजूद रहते हैं, जैसे वीनापानी क्लब, क्योंकि भाजपा कार्यकर्ता समर्थक हमेशा वहां रहते हैं। तृणमूल कांग्रेस ने उन्हें बम से उड़ाने की योजना बनाई है, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया है। सूचना मिलते ही तूफानगंज थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और बम के नमूने एकत्र कर थाने ले गई। इस संबंध में नटाबाड़ी नंबर 1 क्षेत्र के तृणमूल कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रदीप कुमार दास ने कहा, यह सब बुनियादी बातें हैं। মোটেই নয়। বিষয়টা হচ্ছে আমরা যেটা প্রতিনিয়ত দেখে আসছি যে গত আমাদের 2-3টা ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে যে কারা করছে কারা করছে না সেটা আমরা নিশ্চয়ই আমরাও নাটাবাড়ি থেকে আমরাও অবগত। আমরা তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এটাও আমরা প্রশাসনকে জানিয়ে এসেছি যে যে ঘটনাগুলো ঘটে যাচ্ছে তাদের কিছু কিছু আমরা প্রমাণ সাপেক্ষে আমরা বলতে যাচ্ছি যে না, যারা বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতী তারাই এই কর্মগুলো করে যাচ্ছে। কেননা গতকালকের ঘটনা যেটা সেটা আমরা দেখলাম, কালকে ওদের একটা কর্মী কনভেনশন ছিল, সেই পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তী পর্যায়ে তাদের যে গোষ্ঠীকন্দল রয়েছে, নতুন পুরাণ একটা গল্প রয়েছে, সেটার থেকেই আমরা আশ করছি যে সেই রকমইভাবে তাদের হয়তো সে কোনো ঘটনার মিলন রেখার পরিবর্তে তারা অন্য কিছু ঘটাতে চাচ্ছে এবং সেটা তৃণমূলের দিকে দিচ্ছে। দোষটা তৃণমূলের দিকে দিচ্ছে। কিন্তু আমরা প্রশাসনকে জানিয়েছি, এর আগেও আমাদের পঞ্চায়েত প্রতিনিধির বাড়ির সামনে করেছে, কারা করেছিল তারাও আমরা। राज्य के समग्र भ्रष्टाचार के खिलाफ राज्य भर में 1 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर एकत्र करने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सीपीआईएम राज्य समिति के निमंत्रण पर जलपाईगुड़ी जिले के प्रत्येक बूथ पर हर दिन संग्रह अभियान चलाया जा रहा है। जलपाईगुड़ी सदर ईस्ट एरिया कमेटी इस हस्ताक्षर संग्रह अभियान से पहले व्यापक प्रचार अभियान में भाग ले रही है। जैसे जैसे क्षेत्र घर घर जाता है, भीड़ भाड़ वाले बाजारों में पार्टी के सदस्यों के साथ साथ आम पार्टी समर्थक भी भारी दर से अभियान में भाग ले रहे हैं। हस्ताक्षरों के संग्रह वाला कागज 30 मई को पश्चिम बंगाल वाम मोर्चा के अध्यक्ष विमान बोस को सौंप दिया जाएगा। मालूम हो कि राज्य के संबंध में 1 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर देश के मुख्य न्यायाधीश को भेजे जाएंगे।
नगर निगम की पहल पर वार्ड नंबर 39 में जनता के पास चलो कार्यक्रम आयोजित। सिलीगुड़ी की मेयर गौतम देव की पहल पर सिलीगुड़ी विभिन्न वार्डों की समस्याओं की जमीनी स्तर पर निगरानी की जा रही है। इसके लिए मेयर स्वयं अलग अलग वार्डों में घूमकर लोगों से बातचीत कर रहे हैं, वह वार्ड की विभिन्न समस्याओं से रूबरू हो रहे हैं। इसी के तहत रविवार को सिलीगुड़ी नगर निगम की पहल पर वार्ड नंबर 39 में जनता के पास चलो कार्यक्रम चला। वहां मेयर सहित नगर निगम के अधिकारियों को स्थानीय पार्षद ने स्थानीय समस्याओं से अवगत करवाया। सिलीगुड़ी माटीगड़ा जोन 2 के स्थानीय निवासी काफी समय से शिकायत कर रहे हैं कि माटीगड़ा विनय कृष्णपल्ली यानी रामगुट पुल से चौरंगी मोड़ तक सड़क की हालत बहुत खराब है। स्थानीय निवासियों ने कहा है कि उन्हें आए दिनों कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यह सड़क 5 साल पुरानी है, 2019 में बनी है यह सड़क और 1 साल बाद ही इस सड़क की हालत खराब हो गई है। साथ ही माटीगड़ा जोन 2 के सदस्य विकास राय ने कहा है कि अनुमंडल पंचायत प्रधान का चुनाव होने के बाद वह प्रधान बने। 1 साल में नए सदस्य ने 2 नाले 3 सड़कों का निर्माण करवाया है। माटीगड़ा जोन 2 के पंचायत सदस्य विकास बाबू स्थानीय लोगों से कहा है कि इस सड़क का निर्माण अति शीघ्र करवा लिया जाएगा। বছরের মধ্যে এই অবস্থা দেখা যায়। হ্যাঁ, প্রত্যেক বছর এরকমই অবস্থা থাকে। তারপরেই সামনে যে দোকানগুলো রয়েছে তারা কি আপনারা কেউ প্রশাসনের কাছে বা পঞ্চায়েতের কাছে গিয়েছিলেন? এটা এর তো পঞ্চায়েত তো এখানে আমাদের এখানে সবসময় আসা যাওয়া করেই। समय हो चला है छोटे से ब्रेक का, लेते ही छोटा सा ब्रेक। IGBC सर्टिफाइड ग्रीन बिल्डिंग्स CP ग्रीन्स में पाइए 3 and 4 BHK स्पेशियस फ्लैट्स, सेवक रोड सिलीगुड़ी के पास। स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर आज ही संपर्क करें अपना फ्लैट बुक करने के लिए। 5 BHK प्रीमियम विलास के साथ पाइए एक यूरोपियन लाइफस्टाइल जीने का मौका। डागापुर सिलीगुड़ी में बन रहा है ये प्रोजेक्ट, ओपन है बुकिंग्स के लिए। स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर आज ही संपर्क करें। इस समर करे कुछ कमाल, 7 किंगडम में होगा धमाल। यहाँ फुल डे का है प्लान, वाटर पार्क, अम्यूजमेंट पार्क्स, फूड एंड देन मूवी विद पॉपकॉर्न। वाटर पार्क में पाइए मल्टी लैंड, वेव पूल, बेबी पूल, रेन डांस। अम्यूजमेंट पार्क में पाइए पैराट्रॉपर, गो कार्ट, बम्पिंग कार, बुल राइड, स्काई ट्रेन, जंपिंग फ्रॉग, ब्रेक डांस, डिस्कोस्टर एंड मेनी मोर। अ कंप्लीट डे आउट प्लान तो हुआ ना टोटल धमाल। मान्छेले गधा पाल्छन्, घोडा पाल्छन्, तर मेरो श्रीमानले काग पाल्नु भएको छ। कारण यसको भेटले यहाँको भाग्य चम्किन्छ रे। यहाँको भाग्य त चम्किएन, तर सर्ट धुँदै मेरो हातको रेखा चाहिँ अवश्य मेटिने भयो। यहाँको डियर कागले यहाँको भाग्य चम्काउने छैन, तर नागाल्यान्ड डियर लोटरीले अवश्य भाग्य चम्काउनेछ। नागाल्यान्ड स्टेट डियर 500 बाई मन्थली लोटरी। पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड रुपियाँ ग्यारेन्टी, दोस्रो पुरस्कार 1 करोड रुपियाँ, अरू पनि धेरै पुरस्कारहरू छन्। टिकटको मूल्य 500 रुपियाँ। लकी ड्र 10 जुन 2023। पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकटबाट। लटरी डियर त किस्मतले गर्छ चियर। Security guard job vacancy. Passionate about protecting others? Looking for a secure environment to work in? We have the perfect opportunity for you. Requirements: minimum qualification, class 10 pass. Age: 21 to 39 years. Male height: 5 feet 7 inches. Female height: 5 feet 3 inches. Job interview: the 29th of May 2023. Apply now and secure your future as a security guard. Don't miss out on this chance. Interview on the 29th of May 2023, Friday, at Future Vision Consultancy near Iskan Mandir, Siliguri. Call 9800 866 855. A complete IT and security surveillance solution. From high-end professional networking solutions to biometric application, from CCTV cameras to access control, from fire alarms to vehicle monitoring systems, we do it all. Security for all, government establishment, army, banks, education, healthcare, hotels, retail chain, police, projects, real estate or home. Our services take care of everything from conducting surveys, analyzing requirements, designing solutions to implementing, installing electronic security systems and maintenance. Sidwap, Siliguri, 9434023813। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। सही समय है, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, ऑफिस, आउटडोर फर्नीचर एंड मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। Money can't buy happiness, but money can give you comfort to be happy. For ready and customized furniture, visit Selection Furniture, 1st floor, Metro Heights, Save Oak Road, Siliguri.
Contact 9832011336. गोदरेज इंटीरियो घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है, जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारें। SN इंटीरियर्स, गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। अगर आस्था है तो बंद द्वार भी रास्ता है। समस्या कैसी भी हो, जड़ से होगी गारंटेड समाधान। ज्योतिष परामर्श द्वारा नौकरी, कारोबार, आर्थिक समस्या, विदेश यात्रा, विवाह, मानसिक तनाव, गृह क्लेश, नौकरी में तरक्की, संतान सुख, पढ़ाई में रुकावट आदि निःशुल्क गारंटेड समाधान के लिए आज ही संपर्क करें। श्री बालाजी ज्योतिष केंद्र, पंडित तुषार शर्मा, गोल्ड मेडलिस्ट। Contact 6375847663 9635871494. We also have मोहब्बत ईव्स बोर्ड बोलते हैं, इसको बतासी बोलते हैं। PVC बोर्ड से बनाते हैं, पतले बोर्ड में, मोटे बोर्ड में, सब टाइप का कस्टमाइजेशन करते हैं। These are available in colors also, different designs. For your exteriors, we have landscaping grass available in 25 mm, 35 mm, 45 mm thickness. Any length you can buy from us. This is a Ipe wooden flooring. ऐसे टाइल्स फॉर्म में आती है ये। This is a Ipe wooden flooring for exterior use, for your passages or any swimming pool area. This is WPC flooring. It is ready-made available. This all is available under one roof at 7 Concepts located at Parnami Mandi Road. सम्झनुहोस्, जति नै मिठो पलको बिस्तारै भुल्दै जाँदछौँ हामी भने तपाईँको सम्झनालाई आगामी पुस्तौँसम्म जोगाएर राख्नेछौँ। सम्झनामा नो कम्प्रोमाइज, ताजा रहनेछ त्यस पलको भाइब्स। हायर प्रोफेसनल्स, लेटेस्ट टेक्नोलोजीद्वारा तपाईँको फोटोग्राफी अनि भिडियोग्राफीको आवश्यकतालाई हामी गर्छौँ पुरा अनि तपाईँको सम्झनालाई राख्छौँ जोगाएर। सम्पर्क सोमानी डिजिभिजन एन्ड प्रोडक्सन्स, आश्रमपाडा बिसाइड्स एन्जिला हाई स्कुल, सिलगढी। संपर्क नंबर 9434023813। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। चोरों ने घर में किसी का ना होने का फायदा उठाते हुए घर का दरवाजा तोड़ते हुए चोरी की घटना को दिया अंजाम। साथ ही सोने के गहनों के साथ काफी चीजें चोरी कर उड़ा ले गया, जिसके बाद आरोपी के खिलाफ 23 तारीख को लिखित शिकायत थाने में दर्ज करवाई गई। शिकायत के आधार पर माटीगांव थाने की सफेद वर्दी की पुलिस ने अभियान चलाते हुए इस मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक की पहचान रोहट क्षेत्रीय भुटिया बस्ती चौरस्ता दार्जिलिंग के निवासी के रूप में हुई है। साथ ही पुलिस को चोरों के पास से चोरी के जेवर सहित कई सामान बरामद हुए हैं। इन सब का बाजारिक मूल्य करीब 3 लाख रुपए आकी गई है। उक्त आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस थाने ले गई। साथ ही पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। मैनागुड़ी में 3 दिवसीय दिव्य ज्योति जागृति संस्थान कार्यक्रम आयोजित। मैनागुड़ी मरवाड़ी धर्मशाला में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा 3 दिवसीय श्री हरि कथा व भजन संकीर्तन का शुभारंभ का आयोजन किया गया। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संस्थापक एवं संचालक परम पूज्य सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की असीम कृपा से यह कार्यक्रम सफलता के साथ आज समाप्त हुआ। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में स्वामी नरेंद्र नंदा जी उपस्थित थे। उन्होंने और उनके समुदाय ने कार्यक्रम के पहले दिन भजन और संकीर्तन के माध्यम से सभी मानव जाति के लिए विभिन्न धार्मिक मुद्दों पर चर्चा की और मानव जीवन के कल्याण पर विभिन्न धार्मिक चर्चाओं का आयोजन किया। हमारा जी जो मैनागुड़ी में 20 स्वामी जी 20 साल बाद अब मैनागुड़ी में आया है, तो किस लिए आया है, क्या होगा धर्मशाला में? मैं दिव्य ज्योति जागृति संस्थान से हूँ। स्वामी नरेंद्रानंद परम श्रद्धेय परम पूज्य आशुतोष महाराज जी के शिष्य हैं और प्रचार की जिम्मेवारी और एडमिनिस्ट्रेशन को देखने का मेरा दायित्व है। तो मैं अब 20 साल बाद इधर मैनागुड़ी में तो आया हूँ पहली दफ़ा, लेकिन इसके साथ ही मेरा आसाम का भी टूर था। 9 तारीख से लेकर ये 19 तारीख से लेकर ये शुरू हुआ है। तो जगह जगह होते हुए गुवाहाटी, तेजपुर, यहाँ ये लास्ट स्टॉप है, कल ये वापसी है। आने का उद्देश्य एक ही है कि जो महाराज जी का
मानना है कि जब तक इंसान में क्रांति नहीं आती, समाज में शांति नहीं आ सकती। और मनुष्य में क्रांति आ सकती है अध्यात्म से, स्पिरिचुअलिटी से। और अध्यात्म के प्रति जब तक हमारे अंदर एक अवेयरनेस, जागरूकता नहीं आती, तब तक ना तो हमारे बच्चे, ना जनरेशन, ना ये भौतिक विद्या भी जितनी भी मर्जी प्राप्त कर लें, लेकिन जब आध्यात्मिक आंतरिक जागृति नहीं आएगी तो ये भी लाभ नहीं पहुंचा पाएगी। तो इसलिए समाज को एक जागृत करना, सेंसिटाइज करना, ये हमारे आने का ऑब्जेक्ट है। और क्योंकि दिव्य ज्योति जागृति संस्थान पूरे देश में, दुनिया में एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, तो अपनी ब्रांचेस, शाखाओं के माध्यम से बहुत काम कर रही है। हमारे 11 सोशल प्रोजेक्ट भी है। हम गौ के ऊपर, गाय के ऊपर काम कर रहे हैं, महिलाओं के ऊपर, युवाओं के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, बहुत सारे 11 सामाजिक प्रकल्प हैं जो कि हमारी वेबसाइट के अंदर बिल्कुल एक्सप्लेन करते हैं अच्छे से। लेकिन यहाँ आने का ऑब्जेक्ट यही है। आज सुबह यहाँ के जो मिशन से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग थी, उनको सेंसिटाइज किया है। शाम को 4 बजे एक लोकल्स लोगों के प्रति एक सत्संग है, एक मैसेज कन्वे होगा कि कैसे हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, हमें क्या करना चाहिए, जीवन के आने का उद्देश्य क्या है, हम क्यों जन्म लिया है और हमने मर जाना है, मरने से पहले हमें क्या कार्य करने हैं जिससे हमारे जीवन का कल्याण हो, आत्मा का कल्याण हो। इसके लिए हमारे ये सारे प्रयास हैं कि एक सभी संसार के, समाज के, सोसाइटी के लोगों को सेंसिटाइज किया जाए, जागृत किया जाए, ताकि वो अपना जीवन को एक अच्छा, सुंदर, व्यवस्थित, डिसिप्लिन्ड, प्रेम प्यार से भरा हुआ बना सके हैं। ये हमारे आने का ऑब्जेक्ट है और यही कार्य कर रहे हैं परम श्रद्धेय आशुतोष महाराज जी के। फुलवाड़ी में साइकिल रेस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इस प्रतियोगिता में 260 छात्रों ने भाग लिया। मुख्य रूप से सिलीगुड़ी और आसपास के 14 अंग्रेजी माध्यमिक स्कूल के छात्रों ने साइकिल की विरासत को भविष्य में जीवित रखने के लिए इस साइकिल रेस की पहल की है। दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल के ओनर विजय साहा और जलपाईगुड़ी जिला परिषद अधिकारी देवाशीष प्रमाणिक और फुलवाड़ी 2 ग्राम पंचायत प्रधान दिलीप रॉय ने आखिरकार छात्रों का उत्साह बढ़ाने के लिए उन्हें सम्मानित किया। स्कूल के अधिकारियों ने कहा कि इस वर्ष के लिए पहली बार उन्होंने साइकिल रेस प्रतियोगिता शुरू की है और भविष्य में वो इसे और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। আমাদের ফুলবাড়ি 2 এর প্রধান দিলীপ রায়, আমরা সকাল 6টায় এখানে পৌঁছে গেছি। খুব ভালো লাগলো যে দার্জিলিং পাবলিক স্কুল থেকে একটা নতুন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে সাইকেল রেসিং, এবং ওদের বিভিন্ন 5টা স্টেজে রেসিংটা হচ্ছে। মানে স্টুডেন্টদের দিয়ে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। এবং সবথেকে বড় কথা যে শরীর চর্চার জন্য, শরীর ফিজিক্যালি ফিটনেস ঠিক থাকার জন্য এই সাইকেলিংটা দরকার। সাইকেল রেসটা যে করলো, উদ্যোগ নিল দার্জিলিং পাবলিক স্কুলের। सिलीगुड़ी राइजिंग स्ट्राइकर्स की ओर से आज सिलीगुड़ी के हाशमी सफदर चौक पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। आज के रक्तदान शिविर का आयोजन सिलीगुड़ी ट्रायल लायंस ब्लड बैंक के सहयोग से ब्लड पॉइंट सिलीगुड़ी और लायंस क्लब ऑफ सिलीगुड़ी यूनिटी विंग द्वारा किया जा रहा है। आपका नाम, आपका डेजिग्नेशन? नरेंद्र गुप्ता, मैं ब्लड पॉइंट से हूँ। आज जो यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप आप लोगों ने ऑर्गेनाइज किए हैं, उसके मतलब किसके साथ मिलकर ये ऑर्गेनाइज किए हैं, रखा गया है? ये आज का ब्लड डोनेशन कैंप हमारा सिलीगुड़ी राइजिंग स्ट्राइकर और लायंस क्लब ऑफ सिलीगुड़ी यूनिटी विंग्स के साथ एक संयुक्त तत्वावधान में हमने आज ये ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया है वेनस मोड़ के ऊपर। जैसे कि देखा जाता है कि ब्लड डोनेशन कैंप में आजकल ज़्यादातर यंग जनरेशन का ज़्यादा भीड़ रहता है, तो आप और भी जो यंग जनरेशन है उन लोगों को क्या? लायंस क्लब ऑफ सिलीगुड़ी ह्यूमैनिटी एंड असलता फाउंडेशन ने निःशुल्क ऑर्थोपेडिक एवं गैस्ट्रोलॉजी परीक्षा शिविर का आयोजन किया। रविवार को सिलीगुड़ी के प्रणामी मंदिर रोड पर शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का आयोजन प्रख्यात चिकित्सकों की उपस्थिति में किया गया। शिविर में क्षेत्र के कई लोगों ने ऑर्थोपेडिक व गैस्ट्रोलॉजी की जांच कर चिकित्सकीय सलाह ली। বাংলার বার্তা নিউজ আপনাদের স্বাগত। কি বলবেন এরকম একটা? আজকে আমরা এখানে লায়ন্স ক্লাব অফ হিউম্যানিটি এবং আশালতা ফাউন্ডেশনের তরফ থেকে একটা ফ্রি অর্থোপেডিক এবং গ্যাস্ট্রো ক্যাম্প করছি। আমাদের ডাক্তাররা 2জন ডাক্তার এসছে বাইরে থেকে, চেন্নাইয়ের অ্যাপোলো হসপিটাল থেকে। তো আজকের এই ক্যাম্পটা আমাদের মূলত হলো এখানকার উত্তরবঙ্গের মানুষদের কথা ভেবেই, যারা অর্থনৈতিক প্রবলেমের জন্য বা শরীরের কারণে বাড়িতে মানুষজনের অভাবে বাইরে গিয়ে ট্রিটমেন্ট করতে পারছে না, শুধু তাদের কথা ভেবেই কিন্তু আজকে এই ক্যাম্পটা
আমাদের অ্যারেঞ্জ করা, এবং এটা পুরোটাই আমাদের ফ্রি অর্থ এবং গ্যাস্ট্রো ক্যাম্প আজকে। আর আমরা আজকে আরেকটা কাজ করছি, একটি বাচ্চা আছে সন্তোষীনগরে যার ট্রিটমেন্টের জন্য। फिलहाल के लिए इतना ही, अब दीजिए मुझे इजाजत। तमाम खबरें अपडेट के लिए बने रहे इसके लिए पे।